ओम गणेशाय नमः। ओम गं गणपतये नमः। गणपति उवाच। एस्ट्रोलॉजी से मैं प्रोफेसर डॉक्टर A.K. चौबे आप सभी मित्रों का अपने इस YouTube चैनल पर हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूँ। मित्रों नमस्कार। मित्रों, मैं अभी उपस्थित हुआ हूँ आपसे एक विशेष चर्चा करने के लिए। चर्चा कुछ नवीन है, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। पसंद आए वीडियो तो अवश्य लाइक कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना नहीं भूलिए। पहली बार आए हो चैनल पर तो सब्सक्राइब कीजिए, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल दबा दीजिए। बस इतनी सी बात है। तो मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब किए बिना न जाइए। कुछ न कुछ कमेंट भी लिखिए। अगर आपको कुछ भी नहीं लिखना तो जय गणेश, महागणेश, श्री गणेश आय नमः कुछ लिख दीजिए। महादेव आय नमः, पार्वती नंदन आय नमः कुछ लिखेंगे। गणेशाय नमः, गणेश भगवान और महादेव बाबा, पार्वती सबकी कृपा आपको ज़रूर मिलेगी। तो मित्रों, मेरी चर्चा का विषय क्या है? देखिए, 17 अगस्त को क्या हो रहा है। 17 अगस्त को सूर्य भगवान अपनी राशि से निकलकर इस समय जहाँ भी हैं वो अगली राशि में जाएंगे, यानी कर्क राशि में हैं अभी। कर्क राशि से निकलकर 17 अगस्त को वो सिंह राशि में चले जाएंगे। 17 अगस्त को सिंह राशि में चले जाएंगे और वहाँ पर इस समय उनके साथ क्या है, 6 अगस्त या 7 अगस्त के लिए 6 अगस्त से शुक्रदेव भी वहीं मौजूद हैं। तो शुक्रदेव अब वहाँ से अकेले पड़ जाएंगे। जब 17 अगस्त के सूर्यदेव वहाँ से निकल गए तो उस घर में खाली कौन रह गया? शुक्रदेव रह गए। 17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक, 17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक शुक्रदेव कर्क राशि में ही विराजित रहेंगे। कर्क राशि में शुक्रदेव, सूर्य चले गए सिंह राशि में, बुध के साथ भी हैं, लेकिन यहाँ पर कर्क में शुक्रदेव जो कि दैत्य गुरु हैं अकेले पड़ गए। अब तक यहाँ पर शुक्रदेव के साथ सूर्य भगवान थे। उनकी दृष्टि कहाँ जा रही थी? उनकी दृष्टि पड़ रही थी सामने सप्तम दृष्टि दशम भाव पर, कर्क राशि से। दशम भाव में कौन है? शनि देव हैं। तो शनि देव अभी तक कहते थे सूर्य का और शनि का सब सप्तम योग लगा हुआ था। सूर्य जो है शनि को निर्बल कर रहे थे, शनि सूर्य को निर्बल कर रहे थे, या उल्टा कुछ भी कहो। मतलब सूर्य की दृष्टि शनि पर पड़ रही थी, जो कि कहते हैं शनि को निर्बल। मैं तो कहता हूँ शनि को निर्बल नहीं बना रही थी, कि शनि पुत्र है, उनका अच्छा फल देता है। सूर्य शनि की कोई लड़ाई ज़रूर है, नाराज़गी है, पर इतनी बुरी नहीं है कि बाप बेटे में। लेकिन हाँ, अभी सूर्य सामने देख रहे थे शनि को। अब सूर्य वहाँ से हट जाएंगे, अगले भाव में चले जाएंगे। तो शुक्र दैत्य गुरु हैं, दैत्य गुरु की दृष्टि शनि पर पड़ेगी। दैत्य गुरु शुक्र कर्क राशि में है, शनि मकर राशि में है, आमने सामने सप्तम दृष्टि पड़ रही है। तो क्या कर रहे हैं दैत्य गुरु? दैत्य गुरु शनि को आशीर्वाद दे रहे हैं। शनि उनका सेवक है। शनि दैत्य गुरु, चूँकि दैत्य के गुरु हैं और शनि भी दैत्यों में ही आते हैं। शनि, बुध, राहु, केतु ये सब खराब ग्रहों में आते हैं, तो उनके सब के गुरु शुक्र ही हैं। तो शुक्र दैत्य गुरु है। शुक्र का आशीर्वाद शनि को मिला। शुक्र के आशीर्वाद से शनि महाबली, अति बली हो गए। एक तो शनि वैसे ही क्रूर ग्रह, बली में हैं, महाबली हैं, धीमे धीमे चल रहे हैं। इस समय बकरी गत से चल रहे हैं तो और बली हैं। और शुक्र की दृष्टि पड़ गई दैत्य गुरु की तो और महाबली या अति बली कुछ भी कहोगे। महाबली शुक्र की दृष्टि से शनि जब हो गए तो अब शनि और शुक्र दोनों मिलकर किस किस राशि पर दृष्टि कहाँ कहाँ डाल रहे हैं,
किस किस भाव में डाल रहे हैं और किस किस राशि को धनपति बना रहे हैं, धन की बारिश कर रहे हैं, सुख पहुंचा रहे हैं, और किन किन राशियों को कम सुख पहुंचा रहे हैं, किन किन राशियों को बिल्कुल नहीं। तो मैं केवल चर्चा उन राशि की करूँगा, सबकी नहीं करूँगा, बल उन राशि की करूँगा जिनको शुक्र की सहायता से शनि और शनि की सहायता से शुक्र दोनों मिलकर बड़ा लाभ पहुंचा रहे हैं, धन दे रहे हैं, सुखता ला रहे हैं, शुभता ला रहे हैं। तो मैं देखिए केवल उन्हीं राशि की बात कर रहा हूँ जो राशियाँ शुक्र का और शनि का लाभ पा रही हैं। तो पहली राशि से मैं चर्चा करता हूँ। देखिए पहली राशि क्या है? मेष राशि। मेष राशि के लिए, मेष राशि कहाँ है? लगन में पहला भाव है। तो कर्क राशि कहाँ गई? चौथे भाव में। शुक्र बैठे हुए थे चौथे भाव में। चौथा भाव सुख का भाव, माता का भाव और सुख साधनों का भाव, और वहाँ पर दसम भाव से शनि की दृष्टि पड़ रही है शुक्र पर, और शुक्र की दृष्टि पड़ रही है शनि पर दसम भाव में। तो दसम भाव में शुक्र ने अपना आशीर्वाद दिया शनि को। तो शनि महाबली होकर के दसम भाव में बैठ करके शनि मेष राशि वालों को पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, नौकरी में प्रगति, नौकरी में प्रोन्नति, नई नौकरी, नया सब कुछ करा रहे हैं। दसम भाव के शनि शश महापुरुष राजयोग भी बना रहे हैं। शुक्र ने बल दे दिया तो और अति बली हो गए। अति बली होकर के शनि ने दसम भाव में कृपा की मेष राशि वालों को। और दृष्टियाँ गई कहाँ? 12वें पे, चौथे पे और 7वें पे। तो 12वां तो खर्चे का भाव है, वहाँ तो बृहस्पति भी बैठे हुए हैं मीन राशि में। तो थोड़ा बहुत खर्चा ज़्यादा होगा, विदेश खर्चा होगा, विदेश यात्रा होंगी, उसको छोड़िए ज़्यादा। लेकिन चौथे भाव में तो दृष्टि आमने सामने शुक्र की और शनि की पड़ी। तो शनि की चौथे भाव में दृष्टि भूमि, भवन, वाहन, सब बड़े बड़ी गाड़ी बंगला दिला रही है। और शुक्र भी चौथे भाव में बैठकर सारे सुख प्रदान कर रहे हैं। शुक्र अकेले हो गए हैं अपने घर में, वहाँ बैठे हुए हैं चौथे भाव में। चंद्र का घर है, कर्क राशि का है। तो शुक्र ने शनि को बलि बनाया, शनि ने दसम भाव को कृपा की, दसम भाव पर कृपा की, और चौथे भाव पर दृष्टि डाली और सप्तम पर दृष्टि डाली। तो सप्तम पर दृष्टि उच्च के शनि शश महापुरुष राजयोग बना के बैठे हैं। तो शनि की दृष्टियाँ भी अच्छी होंगी। ये कहना कि शनि की दृष्टियाँ खराब होती हैं गलत है। हाँ, नीच के शनि हो, गलत राशि में बैठे हो, तब तो दृष्टियाँ खराब होंगी। लेकिन अति बली महाबली शनि, बकरी शनि, अपनी राशि में बैठे शनि, शश महापुरुष राजयोग बनाने वाले शनि, कैसे खराब दृष्टि जा सकते हैं? तो शनि जो है चतुर्थ भाव को देख रहे हैं, शनि जो है सप्तम भाव को भी देख रहे हैं। तो अतिबली होकर के, महाबली होकर के शनि परिवार में खुशियाँ ला रहे हैं, पति पत्नी के बीच में खुशियाँ ला रहे हैं, व्यापारी सहयोगों से लाभ हो रहा है, जो भी सहयोगी हैं व्यापार के या डेली वेजर सबसे लाभ हो रहा है। शुक्र चतुर्थ भाव में सुख सुविधा पहुंचा रहे हैं, भूमि भवन गाड़ी में मदद कर रहे हैं, शनि शुक्र की मदद कर रहे हैं और शुक्र शनि की मदद कर रहे हैं। एक दूसरे को मदद करके मेष राशि की तो बल्ले बल्ले हो रही है। मेष राशि को सभी सुख साधनों की कृपा हो रही है और नौकरी में उच्च की नौकरी, प्रोन्नति, धन, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, व्यापार में अति उच्च का व्यापार, सब कुछ अच्छा मिल रहा है। तो मेष राशि को मैं नंबर 1 राशि पर रख रहा हूँ इस समय 17 अगस्त से लेकर 31 अगस्त तक, जब तक शुक्र चतुर्थ भाव यानी कर्क राशि में बैठकर शनि को आशीर्वाद दे रहे हैं और शनि भी शुक्र की मदद कर रहे हैं। तो ये टाइम जो 15 दिन का टाइम है, स्पेशल समय है। आप लोग स्पेशल समय में स्पेशल कृपा पाइए शुक्र की और शनि की। तो मेष राशि वालों को अति लाभ मिल रहा है। अब अगली राशि जिसको अति लाभ मिलेगा उसकी मैं चर्चा करूँगा, बाकी सबकी नहीं करूँगा। कर्क राशि को देखिए, कर्क राशि में कर्क में ही शुक्र बैठे हैं तो लगन में ही आ जाएंगे, केंद्र में आ जाएंगे। केंद्र पहले मेष राशि के लिए शुक्र केंद्र में बैठे थे चौथे भाव में, अब कर्क राशि के लिए लगन में पहले भाव में
केंद्र में बैठ जाएंगे। और शनि सप्तम भाव में चले गए, वहाँ भी शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं केंद्र में। तो ये केंद्र वाली राशियाँ हैं। कर्क राशि को लग्न में बैठकर शुक्र ने लग्न को बलवान किया, लग्न को आशीर्वाद दिया, जातक को बलवान बनाया, सुंदर हृष्ट बनाया, आकर्षक उसको शरीर बनाया और पति पत्नी में प्रेम बढ़ाया। शुक्र तो वैसे ही प्रेम की देवी है, तो शुक्र ने प्रेम बढ़ाया, पति पत्नी में अच्छा संबंध रहा और परिवार में अच्छा संबंध रहा। और शनिदेव सप्तम में बैठकर नवम को देख रहे हैं, यानी नवम माने भाग्य, भाग्य को बढ़ा दिया, भाग्य वर्धन किया, भाग्य वर्धन किया। तो भाई क्या कहने, शनि ने जो है क्या हुआ, शनि सप्तम में बैठकर 1 2 3 नवी दृष्टि दी। शनि ने सप्तम में बैठकर 1 2 3 सप्तम में बैठकर शनि तो कर्क राशि के लिए सप्तम में बैठ कर के 1 2 3 नाइन्थ पर दृष्टि डाली। तो नाइन्थ का मतलब भाग्य भाव है, भाग्य भाव में भाग्य वर्धन हो गया, भाग्य वर्धन हो गया तो लाभ हो गया, भाग्य बढ़ेगा, जहाँ तक भाग्यशाली हो जाएगा तो पैसा मिलेगा, नौकरी में अच्छा ही लाभ मिलेगा। और शनि सप्तम दृष्टि से सप्तम भाव में बैठ करके देख रहे हैं किसको, सप्तम दृष्टि से लग्न भाव को देख रहे हैं। तो लग्न भाव का मतलब क्या हुआ भाई, लग्न भाव का मतलब हुआ जातक को बलवान बना रहे हैं शनि, जातक के अच्छा बना रहे हैं, जातक को शरीर को सुंदर बना रहे हैं, पराक्रमी बना रहे हैं, बलवान बना रहे हैं। तो शनि की सप्तम दृष्टि पड़ी। और शनि की दशम दृष्टि कहाँ पड़ेगी, 8 9 10। तो दशम दृष्टि तो शनि की पड़ गई चौथे ही भाव में पड़ गई। दशम दृष्टि यहाँ से 8 9 10, हाँ चौथे भाव में पड़ गई। तो शनि चौथा भाव, कर्क राशि का चौथा भाव क्या है, सुख संपत्ति का भाव है, यानी माता का भाव है, भूमि भवन वाहन का भाव है। भूमि भवन वाहन के क्रय विक्रय में लाभ अच्छा हो रहा है। तो शनि की दृष्टि पड़ रही है चौथे भाव में, और शुक्र की दृष्टि पड़ रही थी शनि के ऊपर लग्न भाव से सप्तम भाव में। शनि की सप्तम भाव से दृष्टि पड़ी भाग्य भाव में, लग्न भाव में और चौथे भाव में। तो कर्क राशि के लिए भी ये स्थिति बहुत अच्छी है। अगली राशि जिसको कृपा मिल रही है, शनि और शुक्र की दोनों मिल करके शुक्रदेव शनि को अति बलवान बना रहे हैं, आशीर्वाद दे रहे हैं। तो अगली राशि अगला भाव, हाँ अगली राशि है कन्या राशि। कन्या राशि के लिए कहाँ बैठे हैं, शुक्र 11वें भाव में। क्यों, कन्या राशि 6 5 4, चौथी कर्क राशि आ गई 11वें भाव में। 11वें भाव के शुक्र और शनि कहाँ आ गए, 5वें भाव में, संतान भाव में। लाभ भाव में शुक्र बैठे हैं, संतान भाव में शनि बैठे हैं। तो शुक्र का आशीर्वाद शनि को मिल रहा है, संतान से लाभ, संतान को लाभ, संतान को सुख। और लाभ भाव के शुक्र लाभ तो देंगे ही, लाभ का मतलब धन का लाभ, सुख संपत्ति का लाभ, जातक को मेंटल सेटिस्फैक्शन मिलेगा, मानसिक शांति सुख मिलेगा। तो 11वें भाव में और 5वें भाव में शनि बड़ा अच्छा योग है। और शनि की दृष्टि पड़ी 5वें भाव से, तीसरी दृष्टि कहाँ, परिवार पे, सप्तम भाव पे। तो सप्तम भाव की दृष्टि जो है परिवार को सुख दे रही है, पति पत्नी को सुख दे रही है, व्यापार में जो सहयोगी है उनसे अच्छा संबंध रहेगा, बढ़िया रहेगा। और शनि की दृष्टि देखिए 3 4 5 6 7, 7वीं दृष्टि पड़ी कहाँ, लाभ भाव में, 11वें भाव में। तो शनि 11वें भाव को भी देख रहे हैं, यानी लाभ भी दे रहे हैं। शनि 5म भाव में बैठकर सप्तम को देख रहे हैं, 11th को देख रहे हैं और 2nd भाव को देख रहे हैं। तो कन्या राशि के लिए तो शनि की दृष्टियाँ अपार सुख दे रही हैं। 5म में बैठकर सप्तम, 11वां लाभ भाव में, और दूसरा क्या है, धन का भाव। तो धन तो देंगे ही देंगे शनि, धन पर धन की बारिश करेंगे। और परिवार से जातक का अच्छा संबंध रहेगा, जातक की वाणी बड़ी अच्छी रहेगी, मधुर वाणी रहेगी। तो भाई कन्या राशि के लिए भी, जैसे मेष, कर्क और तीसरी राशि कन्या आई, मेष कर्क कन्या। हाँ कन्या आई, पर कन्या को मैं नंबर 1 पर नहीं रखूँगा। क्यों, कन्या के लिए देखिए
11वें भाव में 5वां 7वां, वैसे अच्छा तो है कन्या का भी, लेकिन कन्या को देखता हूँ भी कहाँ रखता हूँ, लेकिन मेष को और कर्क को तो मैंने नंबर 1 पर रखा है अभी। अब अगली राशि तुला। तुला राशि के लिए देखिए शुक्र कहाँ गए, केंद्र भाव में 10वें में, शुक्र 10वें भाव में आ गए, और शनि कहाँ आ गए, केंद्र में 4थे भाव में। तो 4थे भाव में शनि को बल मिला। 4था भाव माता का भाव, सुख का भाव, भूमि भवन वाहन का कारक भाव, सुख सुविधाओं का भाव, और 10वां भाव कहाँ है, नौकरी का व्यापार का भाव। तो शुक्र नौकरी के व्यापार के भाव में तरक्की दिला रहे हैं। शनि की दृष्टि शुक्र पर पड़ रही है और शुक्र की दृष्टि शनि पर पड़ रही है, अति बली बना रही है। एक तो बकरी शनि, बहुत बकरी शनि महाबली, और शुक्र की दृष्टि ने उनको और महाबली अति बली बना दिया। तो शनि जो है 4थे भाव में बैठकर सुख सुविधाएं दे रहे हैं, सारी सुख सुविधाएं, भूमि भवन गाड़ी और बंगला। और तुला राशि वाले शुक्र 10वें भाव में बैठकर प्रोन्नति, पदोन्नति, व्यापार में उन्नति, सब कुछ बढ़िया दिला रहे हैं। और शनि की दृष्टि कहाँ है, 6ठे पर, 10वें पर और पहले पर। तो शनि की दृष्टि से 6ठे भाव से रोग ऋण से मुक्ति मिलेगी, जहाँ तक कि शत्रु नुकसान नहीं कर पहुँचाएंगे, जहाँ तक का कहीं मुकदमा चल रहा है उसमें जीत जाएगा, जहाँ तक कहीं प्रतियोगी परीक्षा में बैठ रहा है तो सफल हो जाएगा। तो शनि महाबली हो गए ना, तो उससे 6ठे भाव के, और 10वां भाव तो आमने सामने है ही हैं, शुक्र और शनि। तो शनि 10वें भाव को भी देख रहे हैं, कर्म क्षेत्र को तो वहाँ भी लाभ मिल रहा है, और लग्न भाव को देख रहे हैं। तो लग्न भाव में जातक को महाबली लग्न, शरीर सुंदर स्वस्थ अच्छा चमकदार और प्रखर बॉडी अच्छी शनि ने बनाया। तो तुला राशि वालों को मैं क्या कहूँ फिर, तुला राशि वालों को तो मेष और कर्क के साथ ही रखना पड़ेगा। मेष, कर्क और तुला अभी मैं एक साथ ही नंबर 1 पर रख रहा हूँ। अगली राशि जो कि बहुत अच्छी राशि है, यानी मेष, कर्क और तुला, क्योंकि यहाँ पर शनि जो है 10वें में बैठे, 7वें में बैठे, 4थे में बैठे, यानी शनि यहाँ पर शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं तीनों राशियों के लिए। 4थी राशि जिसके लिए शनि जो है शश महापुरुष राजयोग बनाएंगे वो है मकर राशि। मकर राशि के लिए शनि मकर राशि में लग्न में बैठ गए पहले भाव में, तो शश महापुरुष राजयोग बन गया। और शुक्र बैठ गए 7वें भाव में, यानी परिवार भाव में। आमने सामने शुक्र ने शनि को महाबली बना दिया, और महाबली शनि मकर राशि के लग्न भाव में बैठकर अति कृपा कर रहे हैं, लग्न को बलवान बना रहे हैं, जातक को बलवान बना रहे हैं, पराक्रमी बना रहे हैं, परिश्रमी बना रहे हैं। और शुक्र परिवार भाव में बैठ कर के परिवार में प्रेम, पति पत्नी में प्रेम और सहयोगियों से आपस में अच्छा संयोग। और शनि की दृष्टि कहाँ पड़ रही है, लग्न भाव से फिर 3रे भाव में, 7वें भाव में, 10वें भाव में। तो 7वां भाव परिवार का है, जहाँ वे मकर, जहाँ पर शुक्र बैठे हुए हैं, तो वहाँ तो शनि ने शुक्र को बली बना दिया। और 10वां भाव कर्म क्षेत्र का है, व्यापार का है, तो कर्म में भी शनि ने उनको अच्छा फल दिया, जातक को नौकरी में तरक्की दी, पद प्रतिष्ठा, मान सम्मान, व्यापार में अच्छा किया। तो मकर राशि के लिए भी देखिए ये 4 राशियाँ, मेष, कर्क, तुला और मकर, ये चारों राशियाँ वो राशियाँ हैं जहाँ शनि जो हैं शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। और शुक्र दैत्य गुरु से आशीर्वाद पाकर, ताकत पाकर, बकरी शनि महाबली होकर के इन चारों राशियों को बल्ले बल्ले कर रहे हैं। चारों राशियों को अरबपति तो बना ही रहे हैं, यानी बहुत अच्छा सुख दे रहे हैं। अरबपति का मतलब वर्चुअली आप ये मत मान लीजिए कि अरब पैसा इतना आ गया, लेकिन हाँ मैं उनको टॉप पर रख रहा हूँ कि ये प्रथम श्रेणी की राशियाँ हैं। कौन कौन सी, मेष, कर्क, तुला और मकर प्रथम श्रेणी की राशियाँ हैं। इनको बहुत लाभ मिल रहा है, बहुत पैसा, सुख, गाड़ी, बंगला, सब कुछ, नौकरी, व्यापार। अब देखिए और राशि में चलता हूँ आगे, धनु राशि को देखिए। धनु राशि के शुक्र बैठ गए 8वें भाव में, तो 8वां भाव तो अच्छा नहीं है। शनि बैठे हैं 2य भाव में, धन भाव में। तो धन भाव के शनि को शुक्र ने आशीर्वाद दिया, तो धन भाव में शनि ने धन की वर्षा की, धन दिया, धन का सुख दिया, जातक के परिवार को सुख मिला।
जातक की वाणी मधुर हुई और अच्छा सुख मिला। और शनि की दृष्टि गई, तीसरी दृष्टि चौथे भाव में, 8वें भाव में और 11वें भाव में। तो चौथा भाव तो फिर सुख सुविधाओं का भाग है, माता का भाव है। और इस भाव में क्या है, भूमि भवन वाहन सब कुछ मिलेंगे, सारी सुख सुविधाएं मिलेंगी। तो धनु राशि वालों को अति बली शनि धन दे रहे हैं द्वितीय भाव से, चतुर्थ भाव से सुख सुविधाएं दे रहे हैं, 11वें भाव से भाग्य वर्धन कर भाग्य लाभ दे रहे हैं। लाभ दे रहे हैं मतलब अति पैसा आएगा, बड़े भाई बहनों से अच्छा संबंध रहेगा, सब कुछ रहेंगे। तो शुक्र की स्थिति जरूर अष्टम भाव में है, तो मैं धनु को फिर वहाँ नहीं रखूँगा ना दूसरे में। पहले में तो 4 राशियाँ रखी, मैंने धनु को मैं नंबर 3 राशियों में रखूँगा, जहाँ मैंने कन्या राशि को भी रखा है। कन्या राशि को मैंने देखा, कन्या राशि को तो ऊपर रख सकता हूँ मैं, कन्या राशि को तो मैं नंबर 2 पर रख सकता हूँ। अब देखिए एक राशि है मिथुन। मिथुन राशि के लिए शुक्र कहाँ बैठ गए, धन भाव में, दूसरे भाव में। और शनि कहाँ है, अष्टम भाव में, जस्ट उल्टा, धनु का उल्टा। तो मिथुन राशि वालों को दूसरे धन भाव में शुक्र बैठकर धन की बारिश करेंगे और शनि पर दृष्टि डाल रहे हैं, शनि को बल दे रहे हैं। शनि की दृष्टियाँ कहाँ हैं, 10वें में, दूसरे में, 5वें में। तो शनि की दृष्टि कर्म क्षेत्र में, व्यापार क्षेत्र में कर्म को उन्नति दे रही है, नौकरी में उन्नति दे रहे हैं, पद प्रतिष्ठा मान सम्मान प्रोन्नति दे रहे हैं। तो शनि की दृष्टि, और दूसरे भाव में जहाँ शुक्र बैठे हैं वहाँ शनि की दृष्टि भी पड़ रही है। अति बलवान शनि शुक्र को बलवान कर रहे हैं, शुक्र शनि को बलवान कर रहे हैं, एक दूसरे को, क्यों दोनों ही दैत्य हैं एक तरह से। तो धन भाव में शुक्र की शनि की स्थिति बहुत बढ़िया है, धन की बारिश हो रही है। और पंचम भाव में दृष्टि पड़ रही है अति बली शनि की, तो संतान भाव में सुख, संतान को सुख, सब कुछ बढ़िया मिल रहा है। तो भाई कन्या राशि और मिथुन राशि, कन्या राशि और मिथुन राशि को मैं दोनों को एक साथ रख रहा हूँ नंबर 2 पर। मेष राशि, कर्क राशि, तुला राशि तो मैंने अभी नंबर 1 पर रखी है अभी। और एक राशि कौन सी थी, मकर भी, हाँ मकर राशि को भी मैंने नंबर 1 पर। मेष, कर्क, तुला, मकर, क्यों मकर में भी तो 7वें भाव में शुक्र बैठे थे और शनि पहले भाव में बैठे थे, दृष्टियाँ 7वें 10वें पे 3 पे जा रही थी। तो मकर राशि को भी तो 7वें भाव में बैठ करके शुक्र ने पहले भाव में, जहाँ शश महापुरुष राजयोग बनाया था शनि ने। तो मेष कर्क तुला मकर 4 राशियाँ नंबर 1 पे अरबपति राशियाँ हैं। और भाई 2 राशियाँ जिनकी मैंने चर्चा की, मिथुन और कन्या, दोनों ही राशियाँ नंबर 2 पर, ये करोड़पति राशियाँ हैं। और अब देखिए और कौन सी राशि रह गई। देखिए धनु की मैं चर्चा कर चुका। धनु में क्या था, अष्टम भाव में शुक्र थे, लेकिन शनि द्वितीय भाव में धन भाव में थे, उनकी दृष्टियाँ चौथे भाव पर और 11वें भाव पर। तो चौथे भाव पर दृष्टि और 8वें भाव पर भी थी और 11वें भाव पर। तो चौथे में तो सुख सुविधा दे रहे थे, 11वें पे लाभ दे रहे थे और धन भाव में शनि बैठे थे। तो धनु राशि और मीन राशि, देखिए मीन राशि के लिए क्या है, नहीं मिथुन राशि का कहाँ है, मिथुन राशि तो मैंने ऊपर कर दी मिथुन और कन्या के साथ। अब देखिए मीन राशि आई, मीन को अभी जिक्र नहीं किया मैंने। मीन राशि के लिए 5वें भाव में शुक्र आ गए, 11वें भाव में शनि आ गए। तो पंचम भाव में शुक्र का मतलब संतान भाव में, संतान को तरक्की, संतान को सुख, संतान को लाभ, संतान से लाभ। और लाभ भाव में दृष्टि जा रही है शुक्र की, जहाँ शनि बैठे हुए हैं, तो लाभ ही लाभ मिल रहा है भाई, शनि से लाभ मिल रहा है। शुक्र की दृष्टि अति बलवान बना रही है और शनि की दृष्टियाँ कहाँ जा रही हैं, लगन पहले पे, 5वें पे और 8वें पे। तो पहले पे और 5वें पे लगन को बलवान, लगन से जातक अच्छा, और पंचम में संतान को लाभ, संतान से सुख। तो मीन राशि भी बहुत अच्छा पा रही है, पर मीन राशि को मैं धनु राशि के साथ मिला रहा हूँ, यानी नहीं धनु, हाँ मीन राशि धनु से थोड़ा ऊपर, पर मीन और धनु एक साथ ही आ गए। तो अब देखिए जो राशियाँ लाभ पा रही हैं, जो नहीं पा रही हैं उनको मैंने छोड़ दिया। जैसे सिंह है, कुंभ है, वृश्चिक है, इन राशियों को ज़्यादा लाभ नहीं मिल रहा है।
तो जो ज़्यादा लाभान्वित राशियाँ हो रही हैं शुक्र और शनि के इस सप्तम दृष्टि से महाबली से परिणाम होने से 17 अगस्त से 31 अगस्त तक नंबर 1 राशियाँ 4 राशियाँ हैं भाई, अरबपति हैं मेष, कर्क, तुला और मकर। ऐश करो और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो और जाके आराम करो। और 2 राशियाँ ज़रा और थोड़ा नीचे जा रही हैं, नंबर 2 पर वो करोड़पति हैं मिथुन और कन्या। और 2 राशियाँ जो लखपति हैं वो हैं मीन और धनु। तो भाई मीन और धनु राशियाँ बृहस्पति की और नंबर 3 पे हैं लखपति, और मिथुन और कन्या बुध की राशियाँ नंबर 2 पर हैं करोड़पति। और 4 राशियाँ मेष, कर्क, तुला, मकर ये नंबर 1 पे हैं अरबपति। तो शुक्र की आशीर्वाद से शनि अति बली हुए या महाबली हुए, बकरी शनि ऑलरेडी पहले से महाबली थे, अति बली हो गए। और शुक्र ने और शनि ने मिलकर 17 अगस्त से 31 अगस्त तक का 15 दिन का ये ऐसा समय बना दिया कि कुछ राशियाँ स्वतः ही अरबपति बन रही हैं, कुछ करोड़पति बन रही हैं, कुछ लखपति बन रही हैं। तो भाइयों मित्रों, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, अपना कमेंट लिखो गणेशाय नमः और आराम करो। तो मित्रों अब मैं विदा लूँगा। नमस्कार, धन्यवाद।